नमस्कार दोस्तों, पांचवें चरण का चुनाव भी खत्म हो गया। 543 सीटों में से 429 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। अब सिर्फ 114 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी बची है। 400 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण में बिन पानी की मछली की तरह तड़पती हुई नजर आई। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में वोट कराने के कई आरोप लगे। पांचवें चरण में बीजेपी की हालत ये थी दोस्तों कि फतेहपुर में ये आंटी जी गई थी साइकिल के निशान पर वोट डालने और उनका वोट कमल पर डलवा दिया गया। हाथ पकड़ के साइकिल वाले ऊपर वाले में जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो खाने पकड़ में डालने का है और वो मैंने डरवा से हमको 20 वाली में डरवा दी कमल में। अच्छा हाँ तो जबरदस्ती मोटा मोटा अच्छा तो वो पकड़ के हमारा हाथ उसमें डरवा दिया। हम कहते कि हमारे नहीं जानते हैं तो तुमको ये कहना चाहिए कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वो टाटा दिए तो वो अपन जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के डरवा दिया। अमेठी में सोनिया गांधी के पीए स्मृति ईरानी पर भारी पड़ते दिखाई दिए। हमारे सहयोगी वोट देकर के पोलिंग बूथ से निकले तमाम वोटर से मिले, उनसे बातचीत की। वोटर भी राहुल गांधी की खटाखट वोटिंग की बात करते हुए नजर आए। प्रधान जी क्या है माहौल यहाँ पे? बस वो एक खटाखट चल रहा है। खटाखट। अच्छा। राहुल गांधी की धरती है यार, यहाँ नहीं खटाखट चलेगा तो कहाँ चलेगा मीठी मुंह दूसरे। तो पिछली बार तो नहीं। अरे पिछली बार गलतियाँ हो। अच्छा इस बार कैसे बदल गया माहौल? माहौल यार कहीं भी अगर देश विदेश में आप चले जाओ, राहुल गांधी की धरती है बताओ। हम लोग फकर से कहते हैं अमेठी से आते हैं तो खटाखट चल ही रहा है। बूथ पर पहुंची स्मृति ईरानी इतनी झल्लाई हुई थी कि रिपोर्टर के पहुंचते ही वहां से निकल गईं और इसके बाद वहां वोटर्स ने उनकी हूटिंग करनी शुरू कर दी। सामने की अगर तस्वीर देखें तो स्मृति ईरानी जी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है और कैसा माहौल है। थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके का माहौल दिख रहा है। मैडम तो देखिए साफ तौर ये है विकार प्रत्याशी विकास की मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है। यही है विकास। अब आप देख चली गई, यही है उनको बोलने को आज के दिन यही है विकास भैया। बाकी आप दिख रहा समझदार है, बाकी रोड पे आए बस चली गए, हो गया। इसी तरह जाएं। रायबरेली में बीजेपी थर थर कांपती हुई दिखाई दी। बीजेपी प्रत्याशी हार सामने देख इतना छटपटा गए कि उनके भाई ने कांग्रेस पोलिंग बूथ एजेंट से बस्ता ही छीन लिया। मारपीट तक की खबरें आई वो अलग। सर हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गया। बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन सी पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह। और ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो भाई और उसका लड़का। रायबरेली में बीजेपी की हालत इतनी खस्ता थी कि चुनाव आयोग को 43 ईवीएम मशीनें बदलनी पड़ गई। पांचवें चरण में अयोध्या की सीट भी थी। अयोध्या की सीट पर जहां राम मंदिर बना है वहां भी बीजेपी का बड़ा बुरा हाल दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश सिंह के आगे बीजेपी बहुत पस्त दिखी। कांटे का मुकाबला देखने को मिला, आप ये कह सकते हैं। गोंडा में बीजेपी बिछड़ती हुई दिखाई दी। कौशाम्बी में बीजेपी का बहुत बुरा हाल दिखाई दिया। रायबरेली अमेठी तो मैंने आपको बता दिया। पांचवें चरण में बीजेपी बिल्कुल क्लियर विनर की अगर कहीं बात करें तो दिखाई दी लखनऊ और कैसरगंज सीट पर। मेरा आकलन पांचवें चरण का ये है दोस्तों कि 14 में से 5 क्लियर सीटें इंडिया की निकलती हुई दिख रही हैं। 2 सीटें बीजेपी की निकलती हुई दिख रही हैं। 7 सीटों पर बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दी। चुनाव खत्म होते ही हमने 8 वरिष्ठ पत्रकारों से मोटा मोटा आइडिया जानना चाहा तो उनकी राय क्या है वो भी आपको सुनना चाहिए। महाराष्ट्र में 13 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। पिछली 2019 में 13 की 13 सीटें एनडीए के पास, एक भी सीट इंडिया गठबंधन के पास नहीं थी। इस बार इन 13 सीटों पे 2 सीटें हैं जो एनडीए के पास जा सकती, 2 सीटें, 11 सीटें क्लियर कट इंडिया के पास है। और हमें लग रहा है कि 14 में से 9 सीट तक आप विपक्ष के हाथ में आता हुआ देख सकते हैं। अभी जो स्थिति है वो इस वक्त 14 में से 13 पिछली बार बीजेपी के पास थी, रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो इस बार वो जो है वो बिल्कुल स्थिति पलट गई है और एकदम जो है बहुमत में जो है वो गठबंधन की सीटें आती हुई दिख रही हैं अभी तक के हिसाब से जो माना जाए। 9 सीट का आंकड़ा दे रहे हैं, हो सकता है वो 8 हो जाए, हो सकता है वो 10 हो जाए।
लेकिन 9 की इसका मतलब 2 तो नहीं हो रही, रायबरेली और अमेठी तक नहीं सिमट रहा। मैं 9 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 7 सीटें मुझे बिल्कुल कंफर्म दिखाई दे रही हैं और 2 सीटों पे मुझे टक्कर कहीं कहीं दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद लगभग 1 करोड़ वोट बढ़ा दिए हैं। चुनाव आयोग किसके साथ है वो तो आपको मालूम ही है। परिणाम क्या कहेगा देखिए वो तो अलग की बात है, लेकिन अनुमान बीजेपी को सत्ता से बाहर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस राज्य में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत बीजेपी थी, आज की तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक सीट पर भयंकर संघर्ष कर रही है। न मोदी का जादू रह गया है, न राम लहर है, सिर्फ जनता का कहर ही कहर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैलियों में आ रहा जनसैलाब इसकी पुष्टि कर रहा है। रैलियों में आए भीड़ को जीत का पैमाना नहीं मानना चाहिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन ठाकुर समाज की नाराजगी, योगी शाह गुट के बीच खिंची हुई तलवारें, आरएसएस का चुनाव से बैकआउट करना, संविधान बचाने के लिए दलित समाज जिस तरीके से आगे आ गया है, वो भी बीजेपी के लिए बहुत खतरा है। आज की तारीख में केचुए के अलावा बीजेपी के साथ कोई नहीं है। केचुआ ही वोट प्रतिशत में खेल करके कोई नया स्वांग रच सकता है, वरना बीजेपी को जनता ने इस बार नकार ही दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग की हालत तो ये हो गई है कि एक लड़का 8 बार वोट डालता है और इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी उसे पकड़ ही नहीं पाता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की शिकायतों के बाद जाकर लड़के को गिरफ्तार किया गया। एक बूथ पर 8 फर्जी वोट पड़े, तो आप खुद समझ लीजिए कि जब एक आदमी से 8 वोटों की धांधली बीजेपी के लिए कराई जा रही है, तो फिर 4 दिन बाद वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ेगी ही। हर सीट पर बूथ का आकलन करने में मुश्किल तो होगी ही, वरना जब देश में डिजिटल इंडिया नहीं था तब वोटिंग प्रतिशत अगले ही दिन पता चल जाता था, और डिजिटल इंडिया आने के बाद वोटिंग का डेटा 4 दिन तक पता ही नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि चुनाव आयोग के पास अब तक हुए चरणों का कुल डाटा आज भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया है। चंद्रचूड़ ने रात 12 बजे तक भी सुनवाई के लिए कह दिया है। अब की बार चुनाव आयोग को यह चालाकी बहुत महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, एक वोटर से 8 बार वोट कराने की धांधली सबसे पहले अखिलेश यादव ने पकड़ी। अखिलेश यादव ने कहा अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करें, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। इसके बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया राहुल गांधी की थी। आपको सुनना चाहिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा। अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से ये अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को ना भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। जब चारों तरफ थू थू हो गई, तब पता चला कि लड़का एटा के पमारान गांव का रहने वाला है। इस लड़के का नाम राजन है। तब जाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 8 बार वोट डालने वाला ये लड़का नाबालिग है। अब सोचिए कि बूथ पर पुलिस होती है, होमगार्ड्स होते हैं, सेंट्रल फोर्स रहती है, बैरिकेडिंग होती है। बूथ के अंदर जहां ईवीएम होती है वहां 4 से 5 मतदान कर्मी होते हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि कोई लड़का बार बार आकर वोट डाल रहा है, वीडियो भी बना रहा है। दरअसल ये जो धांधली है ना, ये धांधली का नया तरीका है। नाबालिग लड़के जब 8 बार वोट डाल रहे हैं तो प्रतिशत अपने आप बढ़ेगा ही। दोस्तों, 5वें चरण की वोटिंग में झांसी में गीता राजपूत नाम की एक महिला जब अपना वोट डालने पहुंची तो उसका वोट पड़ चुका था। कहाँ रहती हैं? बड़ा गांव में। आज क्या हुआ? आज वोट डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ, क्या कह रहे हैं? बोल रहे आपकी डाल चुका है। वोट डल चुका है आपका? और आपने वोट नहीं डाला है? अब गीता का वोट किसने डाला? 8 बार वोट डालने वाले लोग ही दूसरे के नाम पर वोट बीजेपी में डाल रहे हैं क्या? और ये धांधली करवाते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी, चुनाव आयोग नमक का कर्ज अदा कर रहा है, ये तो बिल्कुल साफ है। कोई सरकार अनंत काल तक नहीं चलती है। बीजेपी को आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा, और यही तो लोकतंत्र है। चरण दर चरण बीजेपी को झटके लग रहे हैं। 100% रिजल्ट वाली बीजेपी संघर्ष में दिख रही है। कई सीटें बिल्कुल क्लियर हारती हुई दिख रही है। मोदी खिसियाए हुए दिखाई दे रहे हैं। 5वें चरण ने बीजेपी को एक पायदान और पीछे कर दिया है। दोस्तों, इस बात 5वें चरण की रिपोर्ट में अभी तो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपने आखिर तक वीडियो को देखा है, कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। चलती हूँ, नमस्कार।